स्वागत है आपका एक बार फिर। अब नवोदय के लिए एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। 20 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। आज पहला प्रैक्टिस सेट है। कोशिश करते हैं इसके माध्यम से हम मैथ के 20 सवाल सोल्व कर सकते हैं। 4-5 सेट हम इस तरह के सोल्व करा देंगे। आप लगातार क्लास में बने रहें, कोशिश करते रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पक्का इस बार नवोदय में सिलेक्शन लेंगे। तो शुरू करते हैं। देखें, पहला सवाल में दिया है, बोर्ड मास पर आधारित है। सवाल नंबर 1 क्या कह रहे हैं? 1 नंबर में ये कहा 133 प्लस 28 भाग 7 माइनस 8 गुणा 2। तो आप बोर्ड मास का रूल जानते हैं, क्या होता है? पहले हमें ब्रैकेट अगर दी होती है तो वो हल करनी होती है, फिर हम भाग का निशान देखते हैं, जहां भाग होता है वो हल करना होता है, फिर गुणा, फिर माइनस या प्लस, इस तरीके से आपको हल करना होता है। तो हमें अब ब्रैकेट नहीं है तो भाग हल करना है, यानी भाग वाला पोर्शन कौन सा है? ये। इसको हमें क्या करना है? हल करना है। तो इसको हल करने के बाद में क्या आएगा? 7 चौक 28। ये हल करने के बाद में कितना आया? 4। अब गुणा देखना है। गुणा कहां पे है? यहां पे है, यानी 8 दूनी 16। ठीक, ये 33 है। आप लिख लो इसको 133, जो निशान है वो लिखो, प्लस में 4। ये भाग करने के बाद में कितना आया था? 4 आया था, इसलिए 4 लिखा है। माइनस का निशान है, माइनस कितना आया? 16। अब आप इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 3 7 और 3 और 1। 137 में से हम कितना माइनस करेंगे? 16 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 1 2 1, यानी हमें आंसर कौन सा वाला मिल जाएगा? 121। अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। अब क्या दिया है? ये बार का निशान लगा के दे दिया है, आपको ये हल करना है। तो सबसे पहले जब ये निशान आपको मिले तो सबसे पहले हमें यही हल करना है। सबसे पहले क्या करना है? इसको ही सोल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर है तो इसको सोल्व करेंगे, कितना बचेगा? किसको सोल्व करना है? इनको सोल्व करना। देखो 8 में से जब हम घटाएंगे 5 तो कितना बचेगा? 3। यहाँ पे कितना बचेगा? 2। और यहाँ पे कितना बचेगा? 2। यानी हमारे पास ये बच गया। कितना बच गया? ये। अब हमें क्या करना है? इसमें ऐड कर देना, कितना? 1 3 2 ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 5 5 और 3। इसका मल्टीपल किससे करना है? 4 से करना है। किससे करना है? 4 से करना है। 5 कितना? 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 2 22 और 4 तिया 12, 12 और 2 14। आसान सवाल है। जहां रहे पहले अगर ऐसा कोई निशान ला के दिया बार टाइप, तो आपको पहले उससे ही सोल्व करना है। ठीक, तो समझ गए आपको आंसर कितना मिला। अगला सवाल देखते हैं क्या दे रखा है। क्या दिया है? ये कहा 4 5 6 7 8 में 6 का स्थानीय मान और अंकित मान, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इनमें अंतर पूछा है। किसमें? प्लेस वैल्यू में और फेस वैल्यू में। स्थानीय मतलब प्लेस वैल्यू और अंकीय यानी फेस वैल्यू उसकी। तो आप ऐसे सवाल आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ आपको देखना है। बने रहें, क्लास को ध्यानपूर्वक देखते रहें, कोशिश करते रहें, आप पक्का एग्जाम क्वालिफाई करोगे। हमें देखना है ये 6 कौन से स्थान पर है। 6 की प्लेस वैल्यू यानी 6 का पूछा है। 6 के बाद कितने डिजिट हैं? 6 के बाद 2 हैं, 2 जीरो ले लो, 1 2। ठीक, ये कौन सा हो गया? स्थानीय मान। ये कौन सा हो गया? स्थानीय मान। जातीय मान, 6 का जातीय मान खुद होगा। जातीय मान कितना होगा? 6 होगा। 6 का जो जातीय मान होगा वो क्या होगा? वो खुद अपना आप होगा, स्वयं 6 यानी 6 होगा। इसको माइनस कर देंगे हम तो कितना बनेगा हमारे पास? 594। कितना बनेगा? 594। ध्यान रहे, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या कितने स्थान पर है? जितने अंक उसके आगे दिए हो, यानी यूनिट 10 इकाई दहाई, जितने जहां तक दिया वहां उतने जीरो आप लगा लेंगे। अंकित मान, अंकीय मान, जातीय मान संख्या स्वयं होती है। नेक्स्ट,
क्या कहा, ये कहा 6 के प्रथम 5 गुणज का योग। 6 के प्रथम 5 गुणज का योग आप आसानी से निकाल लेंगे। या तो आप क्या कर सकते हैं, 6 की 1 से गुणा कर लो, 6 की 2 से गुणा कर लो, 6 की 3 से, या आप इस तरीके से ना करके एक फार्मूला हम बता देते हैं, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग करो। आप कैसे करोगे, देखो बता देते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आगा, योग आगा, जो भी आपका योग है, क्या आगा, योग। अब हम बता दें कि n क्या चीज है, इसमें n क्या चीज है, n क्या है, कितने पद हैं, यानी कितने गुणज हैं, कितने गुणज हैं, 5, यानी n का मान कितना है, 5 है, n का मान कितना है, 5 है। d का मतलब क्या है, d का मतलब है अंतर, क्या क्या अंतर चल रहा है, d का मतलब क्या है, अंतर है बेटा, क्या मतलब है, अंतर, क्या अंतर चल रहा है, यानी पहली संख्या 6 आ गई, 6 की 1 से गुणा करेंगे, दूसरी संख्या 6 की 2 से गुणा करेंगे, कितना आगा, 12 आगा, यानी 6 का अंतर इस तरीके से चलता रहेगा, इस तरीके से चलता रहेगा। ए का मतलब क्या है, ए क्या चीज है, ए बेटे है प्रारंभिक पद, पहला पद क्या होगा, तो पहला पद तो 6 के जब प्रथम की बात हुई है तो पहला पद 6 होगा। n का मान हमें कितना मिला, 5, मान लगा देते हैं सीधा, 5 बट्टे में कितना, 2, पहला पद कितना है, पहला पद है 6, कितना है, 6, तो ए का मान कितना लगाएंगे, 6 प्लस n का मान हमें पता चला 5 माइनस 1, और d का मान भी हमें पता है कितना, 6, ये बेटे क्या आगा, योग आगा। इससे आप कितनी भी बड़ी संख्या आप निकाल सकते हैं, कह देगा भाई 3 के प्रथम 50 गुणज का निकालो, तो आप निकाल सकते हो, 4 के कितने भी निकाल सकते हो आप, ये फार्मूला याद रखें बस। कैसे बनाना है इसको, देखो 5 बटे में कितना, 2, यहां पे 4 बचेगा, 2 छंग 12, कितना, 2 छंग 12 प्लस 4 की गुणा करेंगे, 4 बचेगा, 4 छंग 24, 12 24 कितना हो गया, 36, कितना हो गया, 12 24 कितना हो गया, 36, 36 का क्या करना हमें, 5 बटे 2 करना है, 36 का कितना करना है, 5 बटे 2, 2 से भाग करेंगे 18 बार, यानी 18 पंजे 90, तो आंसर कितना होगा इसका, 90 होगा, यानी 90 आंसर इसका आ जाएगा। बात से सहमत होंगे आप, इस फार्मूले को याद रखें, फार्मूला क्या है, n बटे 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर योग आगा, बराबर क्या आगा, योग आगा। अगर बेटा औसत पूछा हो, क्या पूछा हो, औसत, अगर औसत आपसे पूछा हो, एवरेज पूछा हो, तो इस n को नहीं लगाना है, इसकी जगह क्या लगाना है, 1 लगाना है, यानी एवरेज के लिए आपको क्या करना है, 1/2 बस। एवरेज अगर पूछा हो आपसे, औसत अगर पूछा हो, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कितनी भी संख्या होगा दिया हो, कुछ भी दिया हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो, क्या दे रखा है, देखो सवाल में दिया, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 67 20 है, इनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 240 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, आसानी से निकाल लेंगे बेटे। 3 संख्याओं का गुणनफल है, 3 संख्याओं का गुणनफल है, अगर 2 संख्याओं के गुणनफल से भाग दे देंगे तो तीसरी संख्या तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, यानी ये कह सकते हैं तीसरी संख्या जो होगी, थर्ड नंबर जो होगा हमारे पास, तीसरी संख्या बेटे निकालेंगे तो कैसे निकाल लेंगे, भाग दे दें, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, थर्ड नंबर यानी तीसरी संख्या आ जाएगी बेटे, क्या आ जाएगा, तीसरी संख्या आ जाएगी। कैलकुलेट कर लेंगे, 12 से डिवाइड कर लो, कितने से, 12 से डिवाइड कर लें, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 28, यानी 28 बार कट जाएगा, तो बेटे तीसरी संख्या क्या होगी, 28 होगी। आप आसानी से बात को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या है, क्या कहा, कह रहे हैं यदि x अपॉन वाई बराबर 4/3 तो 3x प्लस 2x, 2x 2y होगा। इसको आपको कैलकुलेट करना, तो सीधा आप क्या कर लें, इसका अगर तिरछी मल्टीपल कर लोगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4y।
यानी जो 3x है, 3x की जगह आपको क्या रखना है, डायरेक्ट क्या रख लें, 4y रख लें। तो 3x की जगह क्या रखना है बेटा, 4y हमें रखना है। 4y प्लस में 2y बटे में बेटे कितना, यहाँ भी 4 है, 4y और माइनस 2y, कितना बचेगा यहाँ पे, कितना होगा, 4 और 2 कितना, 6y और बेटे यहाँ पे कितना, 2y, y से y खत्म होगा और 2 से काटेंगे, कितनी बार काटेंगे, 3 बार। तो बेटे इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। बात को अच्छे से समझ गए होंगे। बेटे ये मत करना, कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि x का मान 4 रख दो, y का मान 3 रख दो, इसमें कभी कभी प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। तो आप बेटर यही रहेगा कि तिरछी मल्टीपल करो, फिर आप x का मान निकालो। डायरेक्ट ऐसे आता तो ठीक है, नहीं आता तो इसे बटे में पहुंचा दो, तो करोगे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या दिया है बेटा, देखो सिंपल सवाल है, ये दिया है 2.02 भाग 2 भाग कितना, 2। बेटा ये जो है पॉइंट नहीं है, ये वैसी निशान है। भाग किससे करना है, 2 से करना है। तो दे रखा है हम किसको भाग करना है, 2.02 इसको भाग करना है। ये पॉइंट नहीं है बेटा, ये वैसी निशान आ गया है। भाग करना है किससे, 2 से भाग करना, तो क्या होगा, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 0 ऐसी और 2 एकम 2, यानी कौन सा वाला आ जाएगा, बी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बेटा ये कहा सवाल में, क्या कहा, 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य 42 रुपए है, 5 कॉपियों का मूल्य कितना है। तो 1 दर्जन में आपको पता ये करना है कि कितनी संख्या होती है। तो 1 दर्जन में होती है 12, यानी कहने का मतलब ये है कि 12 जो कॉपियां हैं उनका मूल्य कितना है, 42 रुपए। सीधा आप ये कह सकते हैं कि 12 बराबर किसके है, 12 बराबर किसके है बेटे, 12 बराबर किसके है, 12 बराबर किसके है, 42 के है। तो 5 बराबर आपको निकालना है, क्या निकालना है, 5 बराबर निकालना है। गुणा कर लें इसकी इससे, कितना आ जाएगा, 42 गुणा में कितना, 5 बट्टे में कितना आ जाएगा बेटे, 12। ध्यान रहे इसकी गुणा इससे करते हैं, इसकी इससे करते हैं, तो जो x के साथ होता है वो नीचे आ जाता है, सीख रहे हैं पीछे से क्लासों में। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 6 से करो, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35 बटे में 2, 35 बटे 2 का मतलब 17.50, यानी 17.50, भाग कर लेंगे 17.50। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या कहा सवाल में, ये कहा 3 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य 14 रुपए है, 12 पेन और 20 पेंसिलों का मूल्य कितना है। इस तरह का सवाल आपको नवोदय एग्जाम में बिल्कुल मिल सकता है, तो आप इसे हल्के में ना लें। आसान पैटर्न है, आसानी से कर लेंगे, बस एक बार इधर ध्यान रखें। 3 पेन और 5 पेंसिल, मूल्य कितना है, 14 रुपए। यहां पे क्या दिया है, 12 और 20। तो आप ये ध्यान रहे कि आप इस 3 को अगर 12 बना दें और इस 5 को 20 बना दें तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे बन जाएगा ये देखो, कोई संख्या ऐसी तो नहीं है जिससे गुणा करके ये 12 बनने आए। इस 3 में अगर 4 से गुणा कर लें, इस 3 में किससे कर लें, 4 से, और इस 5 में भी 4 से गुणा कर लें, तो 3, ये कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा 3 चौक 12 और 5 चौक 20। बना क्या, नहीं बना, बन गया। जब ये बन गया 12 और 20, तो क्या दिक्कत है, जब 4 से गुणा यहां पे किए तो 4 से कहां पे कर लें, यहां पे कर लें। 4 से कहां पे कर लें, 56 आ जाएगा इसका आंसर। एक बार फिर समझ लो, यहां पे क्या है, 3 पेन है, क्या है, 3 पेन है और कितनी, 5 पेंसिल है, कितनी, 5 पेंसिल है, 5 क्या है, पेंसिल है। इनका मूल्य 14 रुपए दे रखा है, कितना दे रखा है, 14 रुपए दे रखा है। अगर हम इसमें प्रत्येक पद में 4 से गुणा कर लें, किससे गुणा कर लें, 4 से गुणा कर लें, तो 4 तिया 12 पेन हो जाएंगे। कितने पेन हो जाएंगे, 12 पेन हो जाएंगे, और 4 पंजे 20 पेंसिल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, 20 पेंसिल हो जाएंगी। अब जब 4 से गुणा इसमें किए तो इससे भी करोगे, कितना होगा, 56। क्या यही बात है, यही चीज पूछी गई है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 56। तो आसान सवाल है, इस तरह का सवाल इस तरह से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
क्या कहा सवाल में? कहा 15, 18 और 45 का लासा और मासा का अंतर। लासा मासा वाला कंफर्म एक सवाल आना है, तो आप लासा मासा वाला चैप्टर पढ़ते रहें। इसकी क्लास भी आपको मिल जाएगी, चैनल पर आप देखते रहें, लासा मासा क्लास भी आपको मिल जाएगी। तो लासा कितना है? लासा आप जानते होंगे, लासा निकालना बताया है, फिर भी बता देते हैं। लासा निकालने, लासा वो संख्या होती है जो सभी की टेबल में आए, जो दे रखी है संख्याएं इनकी टेबल में आए, एक बड़ी संख्या जो इनकी गुणा में सबकी आ जाए, जैसे 90। जैसे क्या है? 90 आप निकाल सकते हैं, या इस तरीके से निकाल सकते हैं 18, 15, 18, 45। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसे निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं शॉर्टली लिए आपको बता रहा हूं। ऐसी संख्या जो सभी की गुणा में आ जाए, सभी की गुणा में नहीं, सभी के पहाड़े में आ जाए, तो 90 संख्या है एक ऐसी। 15 छक्का 90, 18 पंजे 90, 45 दूनी 90, सबकी गुणा में आनी चाहिए। और पहली ही संख्या हो, ये नहीं कि 180 भी सबकी गुणा में आएगा, बाद की संख्या नहीं, पहली संख्या हो। या आप इस तरीके से कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 3 ही कम 3 पंजे 15। इस तरीके से फिर डिवाइड करेंगे, जब तक एक एक ना आए डिवाइड करते रहेंगे, फिर इधर वाली गुणा इधर वाली संख्याओं की आप गुणा कर सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलता, आपको लासा मासा आना चाहिए। तो सीधा क्या है, ऐसी संख्या लेनी है जो सबकी गुणा में आ जाए, यानी कितना? 90 आएगा सबकी गुणा में। मासा, मासा वो संख्या होती है जो सब में हो, मासा वो संख्या होती है जो सब में हो, यानी सबको काटे। जैसे 3 काटेगा सबको, 6 नहीं काट सकता, 3 काटेगा सबको। क्या काटेगा? 3 सबको डिवाइड करेगा, तो यानी मासा कितना होगा? ये तो लासा हो गया, ये क्या हो गया? एलसीएम हो गया। और एचसीएफ यानी मासा क्या होगा? ये क्या है? लासा है, और ये क्या होगा? मासा होगा। मासा कितना होगा बेटा? 3 होगा। 90 में से आप 3 को माइनस कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 87 आ जाएगा। आप समझ गए होंगे। अगर लासा मासा में दिक्कत है तो हमारी बेसिक क्लास देख लो, लासा मासा आपको आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखें। क्या कहा? 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। क्या है? 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27। आसान सवाल है। आप सम संख्या जानते हो, पहली संख्या अगर आप x कह दें तो अगली संख्या क्या होगी? x प्लस 2 होगी, उसकी अगली क्या होगी? x प्लस 4 होगी, उसकी अगली क्या होगी? x प्लस 6 होगी। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4। अब औसत दिया है, सबको जोड़ के 4 से भाग करेंगे। जब अंतर पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का, तो अंतर में कोई दिक्कत नहीं है बेटे, कुछ भी आए x का मान, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर कितना होगा? 6 ही होगा। कितना होगा? 6 होगा। ऐसी और आगे संख्या आती तो x प्लस 8 हो जाता। जितनी भी आगे आती इसी तरीके से आप करते रहते। छोटा पैटर्न ये भी है, अगर ज्यादा संख्याएं आती तो उसकी मल्टीपल कर लेते। वैसे ही जैसे 4 संख्याएं हैं तो 4 संख्याओं का डबल कितना होता है? 8 होता है। उससे 1 कम होगी, 2 कम होगी, 6 होगी। ऐसी 5 संख्याएं होती तो फिर अंतर कितना होता? 8 होता। 2 से गुणा कर लेते। ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो अंतर कितना होगा? 6 होगा। अंतर कितना होगा? 6 होगा। आप वैसे भी कर सकते हैं, सबको जोड़ के किससे भाग करेंगे? 4 संख्याएं, 4 से भाग करेंगे और औसत कितना है बेटा? 27। इसकी इधर मल्टीपल करेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो ध्यान ये रहे, आपको अंतर ही निकालना है। इस वाली संख्या का और इस वाली संख्या का अंतर निकालना। x का मान कुछ भी आए, अंतर 6 ही होगा, क्योंकि x से 6 ज्यादा है। तो आप शॉर्टली चलें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या कहा सवाल में? सवाल में कहा 5 बच्चे की औसत उम्र 7 वर्ष है। कितने बच्चे? 5 बच्चों की औसत उम्र कितनी वर्ष है? 7 वर्ष है। 5 बच्चों की औसत उम्र कितने वर्ष है? 7 वर्ष है। उनके पिता की आयु भी मिला दी जाती है तो औसत उम्र 6 वर्ष और अधिक हो जाती है। 6 वर्ष और अधिक हो जाती है। 5 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। 5 बच्चे थे। उन बच्चों की कितनी थी? 5 बच्चों की औसत उम्र जो थी वो कितनी थी? 5 बच्चों की औसत उम्र कितनी थी? 7 वर्ष थी। तो आप सीधा गुणा कर देंगे, 5 की 7 से करेंगे, यानी 5 बच्चों की योग होगा, टोटल योग होगा उनकी एज का, वो कितना होगा? 35 वर्ष होगा। अब पिता भी शामिल कर लिए गए। 5 तो बच्चे थे, फादर भी शामिल हो गए
और बच्चे भी शामिल हो गए। टोटल लोग कितने हो गए? टोटल लोग हो गए 6। तो औसत उम्र जो 7 थी, 7 की जगह कितना 6 बढ़ गया, यानी 13 हो जाएगा। 7 6 कितना 13, 13 6 कितना हो गया 78 हो गया। 78 में से माइनस कर देंगे आप तो कितना बचेगा 43, यानी पिताजी की उम्र कितनी आ गई 43। 5 बच्चों की आयु इसमें से माइनस कर दो तो किसकी आ जाएगी? पिताजी की आयु आ जाएगी। तो आप बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अच्छा सवाल है, क्या है? ये कहा अनुज परीक्षाओं में 71% अंक प्राप्त करता है। 71 नहीं 72% है। कितना? 72% अंक प्राप्त करता है अगर वे 360 अंक हैं। यानी कौन सा? जो 72% बराबर है वो किसके है? 360 के है। तो अधिकतम अंक पूछ रहे हैं, यानी पूर्णांक पूछ रहे हैं आपसे। 100% बराबर पूछा है। 100% बराबर क्या है पूछा है? 360 किसके बराबर है? 72% के बराबर है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना क्या है? 100% निकालना है। क्या निकालना है? 100% निकालना है। कैलकुलेट कर लोगे कितना? 360 की गुणा किससे कर लेंगे? 100 से कर लेंगे और 72 से भाग कर देंगे। आंसर इसका आ जाएगा कितना? 36 दूनी 72, 36 ही कम 36, 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा? 500 आंसर इसका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500। तो आप 500 पे लगा देंगे। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल क्या है? सवाल नंबर 14। कहा 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। हानि या लाभ परसेंट। बेटा 18 वस्तुएं, 18 वस्तुओं को बेचा कितने हैं? जितने में 21 खरीदी थी। सीधी बात है, लाभ होगा। यानी 21 जितने में हम खरीद रहे हैं उतने में 18 बेच रहे हैं, तो इसका मतलब 3 वस्तुओं का लाभ है। तो आप ये ध्यान रहे, सीपी को हम कहते हैं क्रय मूल्य, सीपी को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं, और एसपी को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। तो सीपी क्या हो जाएगा? सीपी तो होगा 18 और एसपी क्या होगा? 21। ध्यान रहे ये चीजें उलट जाती हैं। जो विक्रय मूल्य होगा, जो विक्रय मूल्य होगा 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, किसका? 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर है। जो क्रय वाली वस्तुएं हैं वो तो विक्रय में पहुंचेंगी, वो तो किस में पहुंच गई? विक्रय में। जो विक्रय वाली है वो काय में आ गई? क्रय में आएंगी। यानी 18 वस्तुएं इतने में, 18 वस्तुएं इतने में बेची जितने में 21 खरीदी थी। तो 18 का जो क्रय होगा, यानी 21 का जो क्रय होगा या 18 का जो क्रय होगा, निकालें कितना होगा? 3%। तीन वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ आ जाएगा। आप जानते हैं विक्रय माइनस क्या जानते हैं? विक्रय माइनस यानी एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। आप ये जानते हैं लाभ परसेंट बराबर ये होता है। क्रय कम है, विक्रय ज्यादा है, लाभ होगा। तो लगा देंगे कितना? 21 माइनस 18 बट्टे में कितना? 18 गुणा में कितना? 100, गुणा में कितना? 100। कैलकुलेट कर लेंगे यहां से तो कितना आएगा? 3 गुणा में 100 बट्टे में कितना? 18। आप भाग कर लेंगे, 3 छंग 18 यानी 50 बटे 3, 50 बटे 3, 50 बटे 3% का मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3%। इसे भाग करेंगे तो 16 सही 2/3%। जिसे भाग करना ना आता एक बार समझ लो, इस तरीके से आप जब भाग करोगे 3 ही कम 3, कितना बचेगा बेटा? 2 बचेगा, 0 उतार लेंगे। 3 छंग 18 कितना बच गया? 2 बच गया। जो भागफल होता है उसको पहले लिखते हैं 16, जो शेष में आता है उसको यहाँ पे लिखते हैं 2, और जिससे भाग करते हैं उसको कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ। तो कौन सा वाला आएगा? 16 सही 2/3%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज 210 है। कितना? 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज दे रखा है। आसानी से आप निकाल लोगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन कितना है? किसी धन पर, यानी मूलधन पूछा, धन हमने मान लिया x, दर बेटे कितनी दे रखी है? 4% गुणा समय 3 बटे में 100 बराबर में क्या दे रखा है? ब्याज दे रखा है। क्या दे रखा है? ब्याज। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर में क्या होता है? ब्याज होता है। तो आप मूलधन निकाल लेंगे, x बराबर आ जाएगा 210 गुणा में 100 बटे में कितना? 4 गुणा में कितना? 3।
डिवाइड कर लेंगे कितना, 4 से काटेंगे हम 25 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 25 सत्ते 175, यानी 1750 रुपए, 1750 रुपए। अच्छे से आप समझ गए होंगे। फार्मूला एक बार बता देते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, आप निकाल लोगे आसानी से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी पर 25 सेकंड की दूरी, एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है। चाल बतानी है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय हमें निकालना है। क्या निकालना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 150 मीटर, समय कितना है 25 सेकंड। ये मीटर में दे रखी है और ये काय में है, सेकंड में दे रखा है। 25 छक्का 150, यानी 6 मीटर प्रति सेकंड। अब ऐसा आंसर नहीं है क्योंकि आंसर पूछा किमी प्रति घंटे में, तो कोई बात नहीं, किमी प्रति घंटे में कन्वर्ट कर दें। 6 गुणा 18 बटे में 5, 6 गुणा 18 बटे में 5, 18 छक्का 108, 108 को हम भाग कर देंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30। तो आपको आंसर कौन सा मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा 21.6 किमी प्रति घंटा। 21.6 किमी प्रति घंटा। आप समझ गए होंगे आसानी से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 17। क्या दे रखा है सवाल में, सवाल में कहा 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, रेल की लंबाई कितनी है 160 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 160 मीटर। समय कितना लेती है, समय लेती है कितना 16 सेकंड। कितना 16 सेकंड। आपको गति निकालनी है किमी प्रति घंटे में। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है बेटे। दूरी क्या होगी, दूरी होगी 160 और 160 आप जोड़ लोगे कितना 320, यानी दूरी आप क्या निकाल लोगे, दूरी तो दोनों जोड़ेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेल की लंबाई। 160 प्लस में 160 कितना आ जाएगा जोड़ के 16 16 32 320। तो दूरी कितनी मिल जाएगी 320 मीटर मिल जाएगी। 320 मीटर दूरी क्यों जोड़ेगी बेटे बता दें एक बार। अगर ये ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी है 160 मीटर। कितनी है 160 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितनी है 160। तो ट्रेन जब यहां से चलेगी, ये वाली साइड जब क्रॉस कर जाएगी तभी तो पार करेगी, यानी दूरी जो होगी रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जोड़नी है। अब आप फार्मूला लगा सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल आपको निकालनी है। चाल क्या करनी है, निकालनी है। दूरी कितनी है आपके पास 320, समय कितना है 16 सेकंड। कितना है 16 सेकंड। 16 दूनी 32, तो आपके पास क्या होगा 16 दूनी 32, 20 मीटर प्रति सेकंड। फिर किमी प्रति घंटे में पूछा है, तो आप क्या करोगे, इस 20 मीटर प्रति सेकंड को किमी प्रति घंटे में कन्वर्ट कर लोगे। तो 5 चौक 20, 18 चौक 72, 72 किमी प्रति घंटा। आप एक बार और इसको समझ लें, बता दें दोबारा। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल हमें क्या करनी है, चाल हमें निकालनी है। दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी दूरी आपके पास कितनी हो जाएगी 160 प्लस में 160 बटे में समय कितना दे रखा है 16 सेकंड। ये मीटर में है, ये काय में है मीटर में है, ये काय में है सेकंड में। तो चाल काय में आ गई मीटर प्रति सेकंड में आ गई, यानी 320 को हमें क्या करना है 16 से भाग करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 सेकंड आ जाएगा। 20 मीटर प्रति सेकंड क्या आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। बेटे ये चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में, उसने नहीं पूछी है, उसने पूछी है किमी प्रति घंटे में। तो किमी प्रति घंटे में बदलने के लिए बड़ी यूनिट में आप बदल रहे हो, बड़ा अंक ऊपर यानी 18 ऊपर और 5 नीचे। कैलकुलेट कर लेंगे, 5 चौक 20 और 18 चौक 72, 72 किमी प्रति घंटा। अगर इसमें दिक्कत हो तो समय दूरी की एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे, देख सकते हैं आप, बेसिक कंसेप्ट क्लियर आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
क्या कहा, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुने से 4 कम है। यदि इसका परिमाप 28 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या है। तो पहले तो आपको आयत के परिमाप का फार्मूला याद होना चाहिए। लंबाई चौड़ाई को सेट करना है। कैसे सेट कर लें बेटा, लंबाई कितनी है, लंबाई कह रहे हैं चौड़ाई से, चौड़ाई के 3 गुने से। लंबाई क्या है, चौड़ाई हमने x मान ली, चौड़ाई कितनी मान ली x, इसके 3 गुने से यानी 3x हो जाएगा। कितनी कम है, 4 कम है। ये लंबाई और चौड़ाई दोनों हो गई। परिमाप का फार्मूला क्या होता है बेटा, 2 लंबाई कितनी, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप का फार्मूला होता है। तो आपके पास क्या है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई 2, लंबाई का मान कितना 3x प्लस 3x माइनस 4 प्लस चौड़ाई कितनी x, बराबर में आपको दे रखा, परिमाप कितना दे रखा है 28, 2 से भाग कर लो 14 बार, कितना आएगा 3x माइनस 4 प्लस में x बराबर में कितना 14, कितना आ जाएगा 4x बेटा जुड़ जाएगा, 4x बराबर कितना 18, x बराबर कितना आ जाएगा 9/2, x बराबर कितना आ जाएगा 9/2। यानी लंबाई जो मिलेगी आपको, चौड़ाई जो मिल गई, चौड़ाई x थी आपके पास, चौड़ाई कितनी थी x चौड़ाई थी, यानी ये मिला आपके पास 9/2। और लंबाई कितनी है आपके पास, लंबाई है 3x माइनस 4, यानी 3 गुणा में 9/2 माइनस में 4, 27 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 19/2। यानी लंबाई आपको कितनी मिली 19/2। पूछा क्या क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी आई बेटे 19/2 और चौड़ाई कितनी आई 9/2। 19 की जब 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 171/4। इससे भाग कर लेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1 बच गया, 4 दूनी 8 बचेगा 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। पहला वाला आंसर आ जाएगा। आप समझ गए होंगे, क्षेत्रफल का चैप्टर आपको जल्दी मिल जाएगा, जल्दी ही प्रोवाइड करा देंगे। बाकी आप हमारे साथ ऑफलाइन क्लास हैं उनमें बने रहिए। और बता दें, हमारे नए बैच जो बनना है, नया बैच 27 जनवरी से हमारा स्टार्ट होगा। तो जो भी न्यू बच्चे हैं हम 0 से स्टार्ट करेंगे, मिल सकते हैं, और हमारे पास हॉस्टल की व्यवस्था भी हमने कर दी है। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल में क्या है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 7 सेमी है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 7 सेमी है, वर्ग का क्षेत्रफल। देखो विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है भुजा रूट 2, भुजा रूट 2 यानी साइड रूट 2 होता है वर्ग का विकर्ण। कितना होता है भुजा रूट 2। वर्ग का विकर्ण बेटा कितना होता है भुजा रूट 2। ये विकर्ण का फार्मूला है। कौन से विकर्ण का फार्मूला है, वर्ग के विकर्ण का फार्मूला है भुजा रूट 2। और ये बराबर दे रखा है कितना 7 सेमी दे रखा, कितना 7 सेमी दे रखा है। यहां से भुजा निकाल लेंगे बेटा, भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 7/√2। ये भुजा आ जाएगी। क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल बेटे क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है भुजा का स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। तो क्या कर सकते हो 7/√2 का स्क्वायर आप कर सकते हो। 7 सत्ते कितना आ जाएगा, 7 सत्ते बेटा 49 आ जाएगा। 49/2 भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 24.5 आंसर आ जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जो भी समस्याएं हैं आप पूछ सकते हैं। नंबर आपको मिल जाएगा। अगर जो बच्चे बाहर के हैं, यहाँ पे रह के तैयारी करना चाहते हैं तो आप बेफिक्र आ सकते हैं, आपको व्यवस्थाएं सारी मिलेंगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, बड़ा ये दिया है आखिरी सवाल। इसी तरीके का पेपर आता है, एक मॉडल सेट दिया है, पहला सेट है, अगला थोड़ा सा और एडवांस बनाएंगे। लगे रहें, आप कंफर्म क्वालिफाई करेंगे। आप पढ़ते रहें, चीजों को समझते रहें। जो दिक्कत आए आप कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट करके अगर आप बाहर से रहने वाले हैं तो मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं,
आपको नंबर भी मिल जाएगा। लोकल के क्षेत्र के हैं तो आप जानते होंगे, आ सकते हैं। ये कहा कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, यदि त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग क्या होता है? परिमाप होता है। तो भुजाएं कितनी है? 3x प्लस 4x प्लस में 5x, वो बराबर दे रखा है कितना? 24। तो कितना? 3 और 4 7, 7 5 12। 12x बराबर कितना दे रखा है? 24। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है। आसानी से आप निकाल सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज भी है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू लंब। तो ये त्रिभुज जो किस तरीके का होगा? ये त्रिभुज इस तरीके का होगा। ये कितना होगा? एक इसका एक भुजा होगी 3 और एक होगी 4 और एक होगी 5, यानी x है अनुपात में दिया तो x का मान कितना आया? 2। यहाँ 2 से गुणा कर लें और यहाँ भी 2 से, तो कितनी आ गई? 6 और ये कितनी आ गई? 8। अब आप फार्मूला लगा सकते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का, 1/2 इंटू आधार कितना? 6 इंटू लंब कितना? 8। भाग कर सकते हैं यहाँ से, कितनी बार? 3 बार, और 8 दिया 24। कितना होगा? 24 वर्ग मीटर में दिया तो वर्ग मीटर, और सेमी में दिया तो वर्ग सेमी। पहला वाला आंसर सही होगा। तो कैसा लगा बच्चों? आप कमेंट करके बताएं। बाकी अगला सेट अगली क्लास में मिलेगा, और जल्द ही आपको अगला सेट भी मिलने वाला है।